जिस व्यक्ति ने कभी गलती ही नहीं की उस व्यक्ति ने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, ऐसा कहना है विश्व के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों और भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिन्होंने हमारे युग को इतना विकसित और डिजिटल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह अपने सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए विख्यात है। इस फॉर्मूले का उपयोग मुख्यतः एटॉमिक बम बनाने में होता है, जिसके लिए उनको फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए उनको उनके बचपन में जाकर अच्छी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को यूएलएम जर्मनी में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन था, जो कि इंजीनियर और एक सेल्समैन थे। जब आइंस्टीन पैदा हुए तो उनका सर उनके शरीर से काफ़ी बड़ा था। शुरू से ही वो अन्य बच्चों से काफ़ी अलग थे तथा वह शरारत नहीं करते थे। बच्चे पैदा होने के अक्सर 1.5 साल तक बोलना सीख लेते हैं और उन्होंने बोलने में 4 साल लगा दिए थे और 9 साल तक वह ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, जिससे उनके माता पिता को उनके भविष्य की चिंता होने लगी। आइंस्टीन का अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनको हमेशा संडे का इंतज़ार रहता था, क्योंकि उनके पापा उन्हें संडे को किसी शांत जगह पर ले जाते थे और आइंस्टीन इस शांत जगह पर बैठकर सोचते थे कि यह दुनिया कैसे चलती है। अपनी शारीरिक कमियों की वजह से उन्हें स्कूल जाना काफ़ी लेट शुरू किया था। आइंस्टीन को ऐसा लगता था कि स्कूल में कोई अपने विचारों से आज़ाद नहीं है, वह और ज़्यादा खुलकर सोचना चाहते थे। एक इसके पीछे उन्होंने उसके पीछे उन्होंने टीचर से कई विषयों पर सवाल पूछते थे। उनको ऐसा लगता था कि टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है वह अभी अधूरा है। इसकी वजह से आइंस्टीन उन्हें अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके से सवाल पूछते थे। इसकी वजह से टीचर परेशान होकर उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे और टीचर तथा अन्य स्टूडेंटों ने उन्हें मंदबुद्धि कहना शुरू कर दिया था। बार बार मंदबुद्धि कहे जाने पर बार बार यही बातें सुनकर आइंस्टीन को भी लगा उनकी बुद्धि का शायद अभी तक विकास नहीं हुआ है। तो इस पर एक बार आइंस्टीन ने अपने टीचर से पूछा कि वह अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकते हैं। टीचर ने कहा कि अभ्यास के द्वारा वह अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। इसी बात को लक्ष्य बनाकर आइंस्टीन ने बार बार मेहनत की, प्रयास किया और बार बार अभ्यास किया। इसके बाद से उसके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। अपने कठिन परिश्रम और मैथ और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने के बाद जिसके कारण आइंस्टीन ने कई सिद्धांत भी दिए थे, जैसे सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा व गति, प्रकाश के ऊष्मीय गुण का सिद्धांत भी तथा अन्य सिद्धांत भी आइंस्टीन ने दिए थे। आज हमें जो इंटरनेट पर आसानी से जानकारी विज्ञान के बारे में, उनके प्रयोगों बारे में जानकारी मिल जाती है, वो उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं का योगदान है। आइंस्टीन अपने दिमाग में ही प्रयोग की पूरी परिकल्पना करके पूरा सटीक अंदाज़ा लगा लेते थे, जो कि लेबोरेटरी में प्रयोग करने से भी ज़्यादा सटीक होता था। आइंस्टीन को इज़राइल का राष्ट्रपति बनने का भी प्रस्ताव दिया गया था,
पर उन्होंने विनम्रतापूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया था। अमेरिकी सरकार उनके पीछे जासूस लगाकर रखती थी ताकि उनके प्रयोगों का कोई गलत फ़ायदा न उठा सके। आइंस्टीन ने मानवता की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। 18 अप्रैल 1955 में 76 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।